नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बहुपद को हम किस प्रकार पहचानेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने सीखा है कि हम बहुपद को किस प्रकार हम पहचानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बहुपद को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। बहुपद को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? दो प्रकार से। एक पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। यानी बहुपद को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक पद के आधार पर मतलब टर्म के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर मतलब पावर के आधार पर। तो सबसे पहले हम पद के आधार पर हम बहुपद के बारे में जानेंगे, उसके बाद घात के आधार पर हम बहुपद के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम पद के आधार पर जब हम पद के आधार पर घात का कोई महत्व नहीं होता है। जब हम पद के आधार पर पढ़ेंगे तो घात का कोई मीनिंग नहीं होता है, और जब हम घात के आधार पर पढ़ेंगे तो पद का कोई महत्व नहीं होता है। तो चलिए अब हम पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे पहला एक पदी बहुपद। तो पद के आधार पर घात का कोई महत्व नहीं होता है, यानी बहुपद को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो आइए हम जानते हैं पद के आधार पर बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी का मतलब जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। लिख देते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x x प्लस 5 x कॉमा √2 y स्क्वायर etc। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ एक पद है। तो जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला दूसरा द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में दो पद
होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5y का पावर 7 6y t² - 2t etc। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, दो पद है। ऐसे बहुपद को हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, अब पढ़ते हैं अगला त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे t² - 3t + 5, आगे लिखिए y² 7y + 6, आगे लिखिए x का पावर 10 + 6x - 2x² etc। इसमें कितने हैं, तीन पद है। तो हम आपको पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि हम बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे चतुर्थपदी बहुपद। यानी जिस बहुपद में चार पद हो उसे चतुर्थपदी कहते हैं। पंचपदी है ना, पंचपदी बहुपद, जिस बहुपद में पांच पद होता है उसे पंचपदी बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार हम पद के आधार पर बहुपद को हमने डिफाइन किया। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक आता है घात के आधार पर बहुपद हम पढ़ेंगे। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो इसके बारे में आपको आराम से आपको सीखना होगा। इसको हम बारीकी से देखेंगे क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत ही काम करेंगे। तो चलिए अब हम घात के आधार पर बहुपद हम पढ़ेंगे। अब हम कुछ बहुपद के उदाहरण ले रहे हैं। 2x + 3 √2x t 2x² + 6 5 √2x² + 7x 6 5 6 3x³ + 6x² - 7। आगे चलते हैं, y का पावर 7 + 6y का पावर 3 + 6y + 5। ये सब क्या है, सब बहुपद है। अगर हम पद के आधार पर बात करेंगे तो द्विपदी बहुपद, एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और चारपदी बहुपद। तो अब क्या कहता है, हमको क्या करना है, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते
घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो कहता क्या है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको घात के आधार पर बहुपद के बारे में जानना हो, किसके आधार पर, घात के आधार पर अगर हमको बहुपद के बारे में जानना है तो सबसे पहले बोलता है कि बहुपद की घात को पढ़ो। बोला कि अगर आपको घात के आधार पर बहुपद अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले बहुपद की घात के बारे में जानो। तो पहले हम बहुपद की घात के बारे में जानेंगे। और मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे जो बुक में है, 10th के बुक में बहुपद एक चर में पढ़ना है, बहुपद एक चर में पढ़ना है। तो जो भी हम बात करेंगे बहुपद की घात वह एक चर वाला बहुपद की बात होगा, एक चर में बहुपद की बात हम करेंगे। तो चलिए, कह रहा है यदि कोई बहुपद एक चर में हो, एक चर में हो तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। क्या कह रहा है कि यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर की अधिकतम घात, जो चर का जो अधिकतम घात होगा, मतलब चर का जो अधिकतम पावर होगा वही उसकी घात होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 7 में आप बताइए, क्वेश्चन 7 बताइए कि यहां पर चर क्या है, y। तो देखिए यहां पर चर का पावर 7 आया, चर का पावर 3 और चर का पावर 1। तो क्या बोला कि यदि कोई बहुपद एक चर में हो, तो सभी एक चर में ही है, तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो होगा वही उसकी घात होगी। तो बताइए इसमें चर की घात क्या है, 7 3 1। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 7। तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात कितनी है, 7। अब बताइए 6 क्वेश्चंस में चर की घात कितनी है, तो 3। इसमें चर की घात कितनी है, 2। इसमें चर की घात कितनी है, 2। इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। तो अब देखिए घात के आधार पर बताइए, इसमें चौथा प्रश्न में इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, लेकिन अगर पद के आधार पर हम पढ़ेंगे तो ये द्विपदी हो जाएगा और ये 3 पदी हो जाएगा। तो हमने फिर बताया, फिर से हम आपको बताना चाहता हूं कि पद के आधार पर घात का कोई महत्व नहीं होता है, और जब हम घात के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे तो पद का कोई महत्व नहीं होगा। तो पहले आपको घात के आधार पर अगर बहुपद पढ़ना हो तो पहले बहुपद की घात को आपको जानना होगा। तो आप बहुपद की घात जान चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो घात के आधार पर पढ़ेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन में इसकी घात कितनी है, कहेंगे 1। दूसरा और तीसरा की भी घात कितनी है, 1। चौथा और पांचवा की घात कितनी है, तो 2। छठा की घात कितनी है, 3। और सातवां की घात कितनी है, 7। देखिए अब हम घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहले पढ़ेंगे रैखिक बहुपद।
लीनियर लीनियर पोलिनोमियल। तो पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कहता है कि जिस बहुपद की घात एक होती है, जिस बहुपद की घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे बोला कि जिस बहुपद की घात एक होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो बताइए पहला क्वेश्चन में घात कितनी है? एक। इसकी भी घात कितनी है? एक। इसकी भी घात कितनी है? तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक। तो हम बोल सकते हैं जैसे में 2x + 3t √2x etc। अब देखिए रैखिक बहुपद में क्या बोला कि जिस बहुपद की घात एक हो, जिस बहुपद की घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए ये भी रैखिक, ये भी रैखिक, ये भी रैखिक। इसमें पद है दो, इसमें एक, इसमें एक। तो अगर हम पद के आधार पर बात करते तो ये द्विपदी होता, एक पदी होता, एक पदी होता। लेकिन घात के आधार पर पद का कोई महत्व नहीं है। यहाँ दो पद है, यहाँ एक पद है, यहाँ एक पद है। तो अगर आपसे कोई पूछे, अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि रैखिक बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? दो। ठीक है, अब हम रैखिक बहुपद पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक। पोलिनोमियल। अब पढ़ेंगे द्विघात, जिस बहुपद की घात दो होती है, जिस बहुपद की घात दो होती है उसे द्विघात बहुपद कहते बोला कि जिस बहुपद की घात दो होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बोला कि जिस बहुपद की घात दो हो, बहुपद की घात कितनी होना चाहिए? दो। और बहुपद की घात कहते हैं किसको? यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर का जो सबसे अधिक पावर होगा वही उसकी घात होगी। तो देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस चौथा और पांचवा में क्या है? घात दो है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो जैसे में लिखते हैं x² 2t² 3x² -6 y² + 6y - 7। देखिए इसमें सभी की घात कितनी है? दो। ये सब द्विघात है। लेकिन अगर पद के आधार पर कहेंगे तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो पद के आधार पर घात का कोई महत्व नहीं होता है। पद के आधार पर घात का कोई महत्व नहीं होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अगला त्रिघात बहुपद। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए पढ़ते हैं। बोला कि जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ 2t³ + 5 3x³ - 6 y³ - 6y² + 5y - 7 etc। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन हमारे बुक में त्रिघात बहुपद तक ही सीमित है। चतुर्थ घात है ना, इस प्रकार जिस बहुपद की घात 4 हो उसे चतुर्थ घात वाला बहुपद कहते हैं। तो चलिए, अब हमने पढ़ा त्रिघात बहुपद के बारे में, हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b, जहां a और b वास्तविक संख्या यानी a और b क्या है? वास्तविक संख्या, और a = 0 न हो। मतलब अगर कोई भी रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो रूप होगा ax + b होगा। a के पहले पद और b के पहले पद वास्तविक संख्या होगा और a 0 नहीं होगा। और इसमें क्या है? a क्या है? यहां पर बोलेंगे a क्या है? तो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है। b क्या है? केवल संख्या, अचर पद। अचर पद। कोई भी अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो रूप होगा ax + b होगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं 2x + 3। अब इसमें कहेगा कि बताइए a और b का मान क्या है। तो हम देखेंगे कि a जो होगा रैखिक बहुपद के लिए, a क्या होगा? रैखिक बहुपद के लिए x का गुणांक हो सकता है। अगर वह बहुपद x चर में है, अगर वह रैखिक बहुपद x चर में है तो a क्या होगा? x का गुणांक होगा। अगर वह रैखिक बहुपद y चर में होगा तो y का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वह a कहलाएगा। अगर वह रैखिक बहुपद t चर में होगा तो t का जो गुणांक होगा वह a होगा। अगर वह रैखिक बहुपद z चर में होगा तो हाँ a क्या होगा? z का गुणांक होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे दे रहा है निम्नलिखित बहुपदों में a
और बी का मान बतावे। यानी आपको दे देगा क्वेश्चंस 2x + 3, क्वेश्चंस 2 -3 + 5x, तीसरा x, चौथा y - 5। और इसमें से आपको कहेगा कि a और b का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए, a जब भी होगा x, y, z, u भी इत्यादि के साथ जो संख्या सटा होगा, मतलब सटा जो होगा वही a का होगा। यानी हम कह सकते हैं a जब भी होगा तो क्या होगा, चर का गुणांक होगा। x का गुणांक हो सकता है अगर वो बहुपद x चर में होगा, तो अगर वह बहुपद y चर में होगा तो a क्या होगा, y का गुणांक होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन में बताइए a क्या है, तो हम कहेंगे a जो है हमारा 2 है। a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 3। दूसरा में देखिए, अब बताइए a का मान, तो हम कहेंगे +5, यानी a बराबर 5, b बराबर -3। यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहां पर एक छुपा हुआ है, a बराबर 1, b का पता नहीं है, मतलब इसका मतलब b क्या है 0 है। b कितना है 0। इसमें बताइए a का मान क्या होगा 1 और b का मान क्या होगा -5। तो इस प्रकार आपको रैखिक बहुपद दे देगा और पूछेगा कि a और b का मान बताइए। ठीक है, अब हम चलेंगे द्विघात बहुपद। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ेंगे। रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ध्यान दीजिए, ax² + bx + c, जहां a b c वास्तविक संख्या, जहां a, b तथा c क्या होगा वास्तविक संख्या होगा। यानी a के पहले पर कोई संख्या आएगा, b के पहले पर भी कोई संख्या आएगा और c के पहले पर भी कोई संख्या होगा। वास्तविक संख्या और a के पहले पर 0 नहीं होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद में एक जो क्या है x² का गुणांक, द्विघात बहुपद में a किसका गुणांक है x² को, x² का, रैखिक में क्या होता था x का, b x का गुणांक और c अचर पद, मतलब केवल संख्या जो होगा वही हमारा c होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको क्या काम करेगा, द्विघात बहुपद दे देगा, क्या दे देगा द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा कि a का मान बताइए, b का मान बताइए और c का मान बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद में a जो होगा x² का गुणांक होगा,
अगर वह बहुपद x चर में होगा तो वहां पर a जो होगा x स्क्वायर का गुणांक होगा। अगर वह बहुपद y चर में होगा तो a क्या होगा, तो y स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह a होगा। ठीक है। b क्या होगा, तो x का गुणांक होगा। c क्या होगा, अचर पद मतलब केवल जो संख्या होगा वह c होगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा किसमें बताइए a का मान, तो देखिए a क्या होगा, हमने क्या बोला a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या सटा होगा वह a होगा, तो हम कहेंगे 2। b क्या होगा, तो कहेंगे एक्स का गुणांक, यानी b के साथ जो संख्या सटा होगा वही हमारा b होगा। तो b बराबर क्या होगा 6, c बराबर क्या होगा केवल संख्या 5। ठीक है। तो आपको द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा ए बी सी का मान बताइए, और ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज ए बी सी का मान आपको आगे लगेंगे, इसलिए इसको आप बारीकी से आप समझ लीजिए। ठीक है। अब हम चलेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, मतलब त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसके बारे में हम जानेंगे। व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां लिख देते हैं जहां a कॉमा बी कॉमा सी तथा d वास्तविक संख्या और a बराबर 0 नहीं होगा। मतलब बोला कि a b c d क्या है, तो बोला कि वास्तविक संख्या है, इसका मतलब होता है a के पहले पर भी कोई संख्या आएगा, b के पहले पर भी कोई संख्या आएगा, c के पहले पर भी कोई संख्या आएगा और d के पहले पर भी कोई संख्या आएगा, और वह संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और a के पहले पर 0 नहीं होगा क्योंकि 0 भी वास्तविक है। अगर a के पहले पर 0 हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, ये हो जाएगा द्विघात। अब ध्यान से, त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद में ये क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक होगा। बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या होगा, एक्स का गुणांक। और डी क्या होगा, अचर पद, मतलब केवल जो संख्या दिखेगा वही हमारा डी होगा। जैसे एग्जांपल, एक क्वेश्चन 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब आपसे पूछेगा बताइए, त्रिघात बहुपद दे दिया और आपसे पूछा कि ए बी सी डी का मान बताइए, तो ध्यान दीजिएगा त्रिघात बहुपद के लिए ए क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक, मतलब एक्स क्यू के साथ जो संख्या सटा होगा वही हमारा ए होगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा 6, c बराबर क्या होगा 7 और d बराबर क्या होगा 5। इस प्रकार हम रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जाना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जाना और त्रिघात बहुपद का हमने व्यापक रूप जाना। और इसमें ए बी सी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसमें हमसे पूछेगा कि बताइए कि इनमें से ए बी सी डी का मान क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट
क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे बहुपद के शून्य। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य, यानी जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यानी बहुपद के शून्यक हम पढ़ेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का जीरो क्या होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि बहुपद का शून्यक होता क्या है और उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो धन्यवाद।